बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विलेज लाइफस्टाइल व्लॉग में खुशामदीद। आज हम आए हैं जी सरसों के खेत में। यहाँ से हम कुछ सरसों लेंगे क्योंकि आज हमारा दिल चाह रहा था कि हम आज खाएं साग, जो कि पंजाब भर की बहुत ज़्यादा पुरानी रवायती मशहूर डिश है। तो चलिए हम यहाँ से कुछ सरसों का साग लेते हैं, तोड़ते हैं और साथ में आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम यहाँ से सरसों का साग तोड़ते हैं। तो चलिए अब ये है जी सरसों का साग, जो कि देहात की बहुत ज़्यादा मशहूर डिश है। अमूमन सारे पंजाब में साग की डिश को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये एक बहुत ही पुरानी रिवायती मशहूर डिश है साग की, जो कि हम लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। तकरीबन देहात में हर बंदा इसको बहुत शौक़ से खाता है, बहुत ज़्यादा लाइक करता है। तो सरसों का साग और साथ में मकई की रोटी और ऊपर मक्खन, ये बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है। मैं ख़ुद इसको बहुत शौक़ से खाता हूँ। तो आज हमारा दिल चाह रहा था कि सरसों का साग हो और साथ में मकई की रोटी, और वो भी माँ के हाथ की। आज हम अपनी माँ जी के हाथ का मकई का टोडा उसको बोलते हैं वैसे तो पंजाबी में, मकई की रोटी वो बनवाएंगे और फिर खाएंगे। जितना हमने सरसों का साग तोड़ना था अभी हमने तोड़ लिया है। इसको घर ले जाकर इसकी सफाई करके इसको फिर बनाएंगे कि किस तरह से हमने इसको बनाना है, वो भी अभी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ। ये है पालक। तो पालक को हम यहाँ से तोड़कर फिर साग में डालेंगे। ऐसे जो नहीं लगे पता। इसको धो लेंगे ताकि इसमें जो मिट्टी वगैरह लगी है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। ये इसको भी हमने धो लिया साफ़ पानी से। साग को अब काट लिया और दोबारा से इसको धोएंगे माँ जी। इसको अच्छी तरह से धो कर दोबारा से। ये मिट्टी की हंडिया है जिसमें साग को पकाया जाएगा। इधर मिट्टी का चूल्हा है।
सरसों का साग जो बनाया है उसको अभी फ्राई किया जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल था, उसमें सिर्फ सब्ज़ मिर्च ऑलरेडी डाली गई थी थोड़ी सी। अभी इसमें और भी मसाला जात जो हैं ये डाले जाएंगे, जैसे ये सब्ज़ मिर्च, टमाटर और लहसुन, सब्ज़ धनिया। जी तो अभी इसमें साग डाल दिया, नमक मिर्च वगैरह जो इसमें ऑलरेडी शामिल कर दी गई थी। साग ये हो गया जी हमारा साग बिल्कुल तैयार। काफ़ी मेहनत करना पड़ती है भाई इन चीज़ों को तैयार करने के लिए। अम्मी जान का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने हमारे लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की, और इतनी मेहनत से उन्होंने ये सारा हमारे लिए तैयार की। ये है जी चक्की जिससे बनाया जाएगा मक्की का आटा और उसके बाद फिर रोटी। Okay. माशाल्लाह ये माँ जी ने ये मक्की की रोटी बनाई है। तो अभी हम मक्की की रोटी के ऊपर
मक्खन लगाकर फिर इसको खाएंगे। जी तो ये तैयार हो गया हमारे लिए सरसों का साग और साथ में मक्की की रोटी और ऊपर मक्खन जो कि बिल्कुल फ्रेश है। जी तो ये हमारे लिए तैयार हो गया जी सरसों का साग और साथ में है मक्की की रोटी और ऊपर मक्खन, ये जो कि माँ जी ने हमारे लिए तैयार किया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि माँ के हाथ का खाना कौन बंदा पसंद नहीं करता। ये हर बंदे की ख्वाहिश है कि माँ के हाथ का बना हुआ खाना हो और इसका तो टेस्ट ही कुछ अलग होता है, उसका अपना ही जायका है होता है। हर बंदे की ख्वाहिश है कि माँ के हाथ का बना हुआ खाना नसीब हो, मगर ये तो बस नसीब वालों को ही जो है खाना माँ के हाथ का मिलता है। तो अभी हम खाएंगे जी अपनी माँ के हाथ का बना खाना, तो साथ में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जी। तो खाना शुरू करने से पहले हम माँ जी के उन हाथों का बोसा करेंगे जिन हाथों से उन्होंने हमारे लिए खाना तैयार किया है, उसके बाद ही हम खाना खाएंगे। जी तो अभी माँ जी हमें अपने हाथ से खाना खिलाएंगे, जस्ट एक नवाला। अरे वाह, माँ के हाथ के खाने का तो मज़ा ही कुछ अलग है, वाकई मज़ा आ गया जी। हमने ये पेट भर कर खाना खाया, बहुत ज़्यादा रियली बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि माँ के हाथ के खाने का तो अपना ही मज़ा है। तो अभी हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आज माँ जी ने हमें अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाया है, और आप भी लोग अपनी माँ के हाथ का खाना बना हुआ खाएँ।